Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है it is in continuation of our last lecture which was related to pointers or file pointers to be very specific. जब हम बात करते हैं फाइल पॉइंटर्स की, हमने पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया था. जो अब हमने करना है दैट इज़ मोर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट कि आप पॉइंटर्स को यूज़ किस तरह से करते हैं. यानी एग्जांपल में वी विल सी दैट हाउ टू राइट अ प्रोग्राम in order to use pointers in a particular way. यानी हम देखेंगे किस तरह से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेसिंग किस तरह से हो सकती है. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ पॉइंटर्स बाय यूजिंग अ प्रोग्राम. तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर्स को. हमें ऑलरेडी पता है कि पॉइंटर का मतलब ये है दैट इट इज़ अ सर्टन डेटा टाइप विच पॉइंट्स टू अनदर मेमोरी लोकेशन विद सर्टन वैल्यू. यानी कोई एक मेमोरी लोकेशन है जो एड्रेस होल्ड कर रही है किसी और मेमोरी लोकेशन का. सो इट प्रैक्टिकली पॉइंट्स टू अनदर मेमोरी लोकेशन जिसके अंदर कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं. सो पॉइंटर स्पेसिफिकली होल्ड एड्रेसेस ओनली. यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल या जो चीज़ वैल्यू कंटेन कर रही है, अगर हमने ख़ुद से उसे एड्रेस के तौर पे नहीं भी दिया तब भी इट विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल, एज एन एड्रेस, अगर हमने उसे पॉइंटर डिक्लेयर किया है. सो इस डेटा टाइप को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि अभी तक जो आपने डेटा टाइप्स पढ़ी थी दे वर मच सिंपलर देन दिस वन. तो लेट्स सी हाउ टू डू दैट. आपको ऑलरेडी पता है कि जिस डेटा टाइप को आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसके साथ हम स्टेरिक साइन जो है वो ऐड करते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच विल बी आर पॉइंटर. यानी हमारा मेन पॉइंटर वही होगा var के नाम से या वेरिएबल के नाम से. डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर मैं यहाँ लिख देती हूँ, पॉइंटर डिक्लेरेशन. यहाँ पे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है कि मैंने एक ऐसी डेटा टाइप बनाई है जो कि var के नाम से एक वेरिएबल है. ऑब्वियसली अगर वेरिएबल है तो वो मेमोरी में कहीं लोकेटेड है. हम उस वेरिएबल को वेरिएबल नहीं कहेंगे यहाँ पे, बल्कि हम उसे कहेंगे पॉइंटर. वाई? बिकॉज इट points to or it is holding the address of another memory location which is integer, right? जिसकी अपनी डेटा टाइप इंटीजर है और वो कुछ मेमोरी होल्ड कर रहा है और उसको आपको लोकेट करवाया जा रहा है यूजिंग द पॉइंटर विच इज़ कॉल्ड var. यानी कि var में जो एड्रेस पड़ा होगा वो उस इंटीजर लोकेशन का होगा जिसमें हम फर्दर कोई वैल्यू भी स्टोर करवाएंगे. अब वो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैं एक डिफरेंट वेरिएबल ले रही हूँ num के नाम से और उसको मैं कहती हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 25 है. अब ये सिंपल एक वेरिएबल है, इट इज़ नॉट इवन अ पॉइंटर. ये सिंपल एक वेरिएबल है क्योंकि हम चाहते हैं कि यही वैल्यू जो है उस इंटीजर में जाके स्टोर हो जाए जिसको हम पॉइंट करवा रहे हैं यूजिंग आर मेन पॉइंटर इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लियर स्क्रीन करवाना चाहूँ, क्लियर स्क्रीन आप सिर्फ कंसोल के लिए करवाते हैं ताकि अगर उसके ऊपर प्रीवियसली कोई रॉ डेटा है या कोई ऑलरेडी एक्सेस चीज़ पड़ी हुई है तो क्लियर हो जाए और आपको सिर्फ आप ही के रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आए. मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में शायद क्लियर स्क्रीन के लिए CLR SCR का एक फंक्शन है जो कि यूज़ हुआ होगा क्लियर स्क्रीन का, और उसके साथ कॉन IO की जो हेडर फाइल है वो यूज़ हुई होगी. लेकिन क्योंकि मैं डेव C++ यूज़ कर रही हूँ और बुक के लिहाज से वो टर्बो C++ को फोकस करते हुए किया गया है, तो उसमें जो यूज़ है वो उस क्लियर स्क्रीन वाले फंक्शन का है. बोथ आर परफेक्टली फाइन. इट्स जस्ट दैट आप अपने एडिटर के अकॉर्डिंग जो यूज़ कर सकते हैं. क्लियर स्क्रीन का फंक्शन डेव C++ में यूज़ नहीं होता, ना ही वो उसमें एग्जीक्यूटेबल है, तो वो आपको एरर देगा अननेसेसरी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है. सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग सिस्टम CLS, यानी कि क्लियर सिस्टम का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. और उसके लिए जो मैंने हेडर फाइल ऐड की हुई है दैट इज़ std लाइब्रेरी, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी .h की एक हेडर फाइल मैंने ऐड की है. अगर आप टर्बो C ही यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लियर स्क्रीन का ही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम कहते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है यानी कि var, जो हमारा पॉइंटर है, हमें उसके अंदर वैल्यू असाइन करवानी है या हमें उसकी असाइनमेंट करनी है, जैसे कि हम नॉर्मल वेरिएबल की असाइनमेंट करते थे.
अब now we already know that we don't have to assign a normal value or a data value into our pointer. We need to have address in our pointer. तो अगर आप देखें तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा है नंबर का एड्रेस. इफ़ वी राइट एंड साइन बिफोर एनी वेरिएबल इट गिव्स यू एड्रेस. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था एक दफ़ा लेक्चर में कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ उसका साइन के साथ उसको प्रिंट करवाते हैं तो वो उसका हमेशा एड्रेस प्रिंट करके देगा. तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये कह रही हूँ कि जो एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल है उसको स्टोर करवा दें किस में, वार में या पॉइंटर वेरिएबल में. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ व्हेन var will have the address of a particular variable which is number, अगर उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है वो पॉइंटर, तो दैट मीन्स कि दिस पॉइंटर इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स that particular variable which is given here as num variable, num से हमने उसको डिक्लेयर किया है. उसके बाद हम ये कहेंगे कि प्रिंट करवा लें. अब देखते हैं हम डिफरेंट तरह से चीज़ें प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं डिफरेंट चीज़ों का क्या मतलब है. ठीक है, यानी अगर मैं ये जो वेरिएबल है इसको सेपरेटली लूँ तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं उसका एड्रेस लूँ तो उसका मतलब क्या है, मैं वेरिएबल का जो पॉइंटर है उसको मैं अगर प्रिंट करवाऊँ तो उसका क्या मतलब है. सो लेट्स सी दिस. सबसे पहले मैं कहती हूँ कि प्रिंट करवाना है एड्रेस ऑफ वेरिएबल नंबर. एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम इज़, अच्छा यहाँ पे मैं परसेंटेज साइन डाल रही हूँ और उसके आगे स्पेसिफायर को मैं थोड़ा सा वेट करवा रही हूँ. देन आई से कि नम जो है उसका एड्रेस इज़ टू बी स्टोर्ड ओवर हियर. हमने अभी तक देखा है कि हम इंटीजर का स्पेसिफायर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट का स्पेसिफायर क्या है, कैरेक्टर का स्पेसिफायर क्या है, हमने बहुत सारे स्पेसिफायर्स देखे हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी भी एड्रेस का स्पेसिफायर नहीं देखा. सो वो अब हम देख रहे हैं, उसको हम कहेंगे परसेंटेज एक्स साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. जब भी परसेंटेज एक्स साइन है, जब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े थे वहाँ पे टेबल में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हों तो हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एड्रेसेस आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़. तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. देन वी आर सेइंग कि प्रिंट एफ करवा दें एक और चीज़. अब जहाँ पे वो वेरिएबल स्टोर्ड है, यानी कि नाम वेरिएबल जहाँ स्टोर्ड है उसका एड्रेस हमारे पास आ जाएगा. तो आप ये सोचेंगे कि हमने तो अभी भी वेरिएबल का एड्रेस ही दिया है, हमने तो पॉइंटर से नहीं कहा कि हमें एड्रेस दें. तो ये हमने इसलिए किया है ताकि हमें पता चल जाए कि पॉइंटर जो एड्रेस लेके आ रहा है और जो हम एक्चुअल एड्रेस देख रहे हैं वो दोनों सेम है. इसीलिए मैं 2 दफ़ा इनको प्रिंट करवाऊँगी. आप देखेंगे कि एड्रेसेस 2 दफ़ा प्रिंट होंगे. पहली दफ़ा मैंने एक्चुअल जो एड्रेस है यानी मेमोरी लोकेशन पे, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सेव करते हैं, वेरिएबल सेव करते हैं, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मेमोरी लोकेशन. लाइक यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि आपने कौन सी या प्रोसेसर ने या ऑपरेटिंग सिस्टम ने कौन सी मेमोरी लोकेशन असाइन की है टू योर वेरिएबल. तो आपको इसके बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन इट इज़ नॉट रॉन्ग टू एक्चुअली नो वेयर योर वेरिएबल इज स्टोर्ड. सो दैट इज़ वाई अगर हम एंड वेरिएबल करेंगे एंड उस वेरिएबल का नाम, तो दैट विल गिव अस द address of the memory location where this variable is actually stored, or that is where it is initialized at least. ठीक है, उसके बाद हम \n भी यूज कर लेते हैं. contents को हम कहेंगे, यानी वैल्यूज भी हम उन्हें कह सकते हैं, ऑफ नंबर्स. यानी जो नंबर वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है. अब मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाई करूँगी, यू हैव टू टेल मी दैट. टेक अ फ्यू मिनट्स एंड जस्ट पॉन्डर अपॉन इट कि आप यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करेंगे. इट इज़ वेरी इजी लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम सो फार, और ये बताना बहुत आसान है कि हम इसके अंदर क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो स्पेसिफाई करेंगे. इफ़ योर आंसर इज़ %d, दैट इज़ वेरी मच करेक्ट. क्योंकि देखें आप, वेरिएबल की वैल्यू जो है, नंबर वेरिएबल को हमारा जो पॉइंटर है वो लोकेट कर रहा है, उससे पॉइंट कर रहा है. वो जो वेरिएबल क्रिएट किया था वो तो हमने पहली लाइन में कहा था कि ये इंटीजर को पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स दैट वेरिएबल विच इज़ हैविंग द नंबर, द कंटेंट ऑफ द नंबर्स, दैट इज़ इंटीजर टाइप. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम %d साइन ही स्पेसिफाई करेंगे और हम कहेंगे कि कहाँ से ले लें, नंबर वेरिएबल से.
फिर हम कहते हैं प्रिंट एफ करवा दें कि जो एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन जिसको वेरिएबल पॉइंट कर रहा है, यानी कि वेरिएबल कौन सी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट, लेट्स प्रिंट दैट आउट, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या वो जो हमने पहले वेरिएबल जो मेमोरी लोकेशन जो है हमने एड्रेस लिया था, क्या वो सेम है जो हम प्रिंट करवाने हैं, बिकॉज दैट शुड बी सेम। हम इसी वेरिएबल को तो पॉइंट करवा रहे हैं बाय आवर पॉइंटर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू राइट कि एड्रेस of memory location pointed to by variable, यानी कि पॉइंटर जो हमारा था, var का जो पॉइंटर था वो आपने स्पेसिफाई करवाना है, which means that now again since it will be an address, क्योंकि पॉइंटर का कंटेंट जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब कि that will be an address for sure। तो इसका मतलब है अगेन हम x की ही डेटा टाइप जो है वो लेंगे और हम कहेंगे कि ये कहाँ से लेना है, वेरिएबल var से। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर मैंने क्योंकि वहाँ पे भी var के नाम से ही क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पे भी var के नाम से ही क्रिएट किया है वेरिएबल या पॉइंटर। var को हम एज इट इज एक्सेस करते हैं तो इट विल गिव अस एड्रेस। अगर पॉइंटर var करते हैं, यानी कि अगर स्टैटिक var करते हैं, तो इट विल गिव अस द कंटेंट ऑफ द लोकेशन वेयर द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू, ठीक है। तो इसके बाद हम उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि जो कंटेंट है, contents of memory pointed by the var pointer is, again it will be integer, so we will write %d sign as specify। इसके आगे वाली जो बात है वो it's really important, because that is where you have to make a clear distinction of a pointer and the content of whatever the pointer is pointing towards, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ static var, तो static var will give me कि पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है उस इंटीजर ब्लॉक के अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, दैट इज सपोज टू बी रिटर्न, विच इज 25 इन दिस केस, क्योंकि हमने असाइन कर दिया है इस तरह से। सो जस्ट एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड सी हाउ इट वर्क्स। हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन। इट विल आस्क मी कि कहाँ पे इसको स्टोर करना है, एंड आई विल स्टोर इट। जी, अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। एड्रेस ऑफ वेरिएबल num is 65fe14, then contents of number is 25 because our pointer is locating towards an integer type block which is containing a variable number जिसके अंदर content पड़ा हुआ है 25, that is why it is giving us। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय var, यानी वेरिएबल जहाँ पे ये जो पॉइंटर है var जहाँ पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस या उसके अंदर जो क्या पड़ा हुआ है, यानी कि जो पॉइंटर है इसकी अपने कंटेंट्स क्या हैं। इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ var लिखा था, यानी कि वो पॉइंटर क्या होल्ड कर रहा है। इट मस्ट बी एन एड्रेस बिकॉज पॉइंटर होल्ड्स एन एड्रेस of the memory location of some other point, right? Any other memory location। अब वो मेमोरी लोकेशन भी अगर आप देखें तो एग्जैक्टली सेम है 6fe14, यानी इसका मतलब ये है कि ये वही वाला एड्रेस है जहाँ पे हमने नम वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाया हुआ था, यानी कि मेमोरी में जहाँ नम वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, अब हमारा पॉइंटर जो है उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है बिकॉज द एड्रेसेस आर सेम। अब लास्ट में हम कहते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरी पॉइंटेड बाय द वेरिएबल पॉइंटर, यानी कि जो var पॉइंटर है वो जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, दैट कंटेंट इज 25, ठीक है। अब
अगर आप यहाँ पे देखें तो आप सोच रहे होंगे, जब आप बुक खोलेंगे आप में से बहुत सारे लोग, तो उनको लगेगा कि स्क्रीन पे एड्रेस प्रिंट हो रहा है, दैट इज़ FFF1 प्रॉब्ली या FFF4 प्रॉब्ली, और हमारे पास जो एड्रेस प्रिंट होके आ रहा है वो तो 65FE14 है, यानी जो मेरे पास एड्रेस था वहाँ पे वो तकरीबन 16 बिट का था और ये तकरीबन 20 बिट का एड्रेस है। तो हाउ इज़ दैट डिफरेंट? हमारा आंसर बुक वाला आंसर क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे देयर इज़ अ ट्विस्ट इन इट कि आप जब कहते हैं मेमोरी लोकेशन, जब हम कहते हैं कोई वेरिएबल क्रिएट होता है, हमने पहले भी देखा था कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होती है और उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है वो वेरिएबल, विच मीन्स कि अब अगर हर दफ़ा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वेरिएबल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो भी अवेलेबल मेमोरी होगी, लोकेशन होगी, वो वहाँ पे उसको जो है वो असाइन करवा देगा, डिक्लेयर करा देगा, एलोकेट करा देगा टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉइंटर हम एलोकेट कर रहे हैं, उसको वो अवेलेबल मेमोरी लोकेशन दे देगा। तो एड्रेस उसी लोकेशन का आएगा जिस पे सिस्टम ने उसको असाइन किया है, जिस वैल्यू को। तो हर दफ़ा ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है एंड इट मे ऑल्सो वेरी विद ऑल ऑफ यू एट होम, यानी आपके सबके कंप्यूटर्स के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन आपके कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है, डिपेंडिंग ऑन आपके मेमोरी का साइज़ क्या है, उसकी एड्रेसिंग क्या है, आपके कंप्यूटर्स में ये एड्रेसेस डिफरेंट आ सकते हैं, बट ये एड्रेसेस आपस में बिल्कुल सेम आने चाहिए। जैसे मेरे पास जो वेरिएबल नम का एड्रेस आ रहा है, दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम व्हाट द पॉइंटर इज़ होल्डिंग इन इट्स कंटेंट, तो वो एड्रेस बिल्कुल सेम है क्योंकि हमने असाइन ही यही किया था। अगर आप इस लाइन में आके देखें, ये वाली लाइन 11, हमने कहा था कि जो पॉइंटर हमने क्रिएट किया है वार के नाम से, उसमें क्या एड्रेस स्टोर करवा दें? नम का एड्रेस। तो वही नम का एड्रेस जो हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया है, वही तो हमने वार को असाइन किया था, वही तो हमने पॉइंटर को असाइन किया था। सो इट शुड होल्ड एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। तो अगर आप देखें तो हम ये जो करवा रहे हैं और ये, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि जो वार है it is actually equal to and number, so they both should be exactly the same। तो आपके केस में भी अगर डिफरेंट आता है आंसर, यानी कि डिफरेंट मेमोरी लोकेशन आती है, इट इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम। हर दफ़ा भी आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में मेमोरी डिफरेंट आ सकती है, बिकॉज डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस आर करंटली राइट नाउ अवेलेबल with your computer and it may have different addresses that are free at that time जब आप वो प्रोग्राम रन कर रहे हैं। हम एक दफ़ा दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इस बार क्या एड्रेसेस सेम आते हैं या नहीं। तो अब अगर आप देखें तो इस दफ़ा मेरे पास एड्रेस एक डिफरेंट आया है, नहीं, अभी भी सेम ही आया है मेरे पास एड्रेस, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली बिकॉज अवेलेबल कंटेंट जो है, मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रनिंग हैं एट दिस टाइम, विच मीन्स कि मेरे पास ये जो सेम एड्रेसेस हैं ये लोकेट होते हुए सेम एड्रेसेस जो हैं वो एलोकेट हो रहे हैं बाय द मेमोरी। अब अगर आपके पास वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है या बुक में एड्रेस डिफरेंट लिखा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट इवन अ पॉइंट ऑफ वरी ओवर हियर। अब ये भी हो सकता है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू 100 कर दूं, तो अभी भी क्या है कि आपके पास जो 100 को असाइन हुआ है, नाम वेरिएबल को एड्रेस असाइन हुआ है, दैट शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज द पॉइंट वैल्यू, लेकिन जो नम के अंदर कंटेंट आ गया है वो डिफरेंट हो जाएगा। यानी कि जब आप कहेंगे कि वेरिएबल के अंदर, द पॉइंटर के अंदर जो कंटेंट पड़ा है वो क्या है, तो दैट इज़ सपोज टू बी 100 नाउ। आप देख रहे हैं कि जब भी मैं एलोकेशन करती हूँ, जब भी मैं ये प्रोग्राम रन करती हूँ, तो मेरे पास सेम मेमोरी एलोकेट होती है, बिकॉज मे बी मेरी मेमोरी की हायरार्की में उसके पास जो अब अवेलेबल स्पेस है वो यही है, इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे स्टोर करवाया। एंड क्लियर स्क्रीन जब मैं करवा रही हूँ तो वो क्या करता है कि वो पिछला वाली चीज़ को इरेज कर देता है, एवरी टाइम इट एग्जीक्यूट्स इट, तो वो इरेज कर देता है और वही मेमोरी लोकेशन मेरे पास जो है वो अवेलेबल हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ डूइंग दैट। लेकिन अगर मैं इंटायरली इसको क्लोज़ करके और किसी और टाइम पे इसी प्रोग्राम को ओपन करूं और उसके साथ मेरी कुछ और फाइल्स भी रन हो रही हों इस कंप्यूटर पे, तो देयर इज़ अ चांस कि मेरे पास कोई और मेमोरी जो स्पेस है वो अवेलेबल हो
प्रोसेसर के पास डिफरेंट मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो और वो डिफरेंट जगह पे इसको असाइन कर दे वेरिएबल को, बिकॉज इवेंचुअली जब ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो दे विल इवेंचुअली बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इट वाज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पॉइंटर्स एंड लेट्स सी कि इससे आगे हम क्या डिस्कस करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज लेक्चर पसंद भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। द एक्सेस ऑफ द एड्रेस, ये सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड दे आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग एज वेल। तो अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।